नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड सुध केवली भृदिदम्। समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार और 96 गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे थे। दो बातों से यहाँ चर्चा चल रही है। मैं क्रोधादि हूँ और मैं धर्मादि हूँ। तो ऐसा जानते हुए अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो कह रहे हैं समस्त कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। अब यह दो बातें आई थी कि मैं क्रोधादि हूं तो कौन सा परिणाम है, और मैं धर्मादि हूं तो क्या परिणाम है। उसको दो नाम दिए थे, उस अज्ञान मोह राग द्वेष को दो नाम दिए थे। बोलो कोई बताएगा? बोलिए। अभी यहाँ पे भी चर्चा आई है। नहीं, पिछली गाथा में मैं क्रोध हूं तो क्या बोला था? सविकार चैतन्य परिणाम। और मैं धर्मादि हूं तो क्या बताया था? इसने उपाधि ओढ़ ली। मैं पुद्गल हूं, अन्य द्रव्य में हूं, मेरे हैं, ये उपाधि है। तो उसको क्या बोल रहे हैं? सोपाधिक परिणाम। सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम, ऐसे दोनों को डिफरेंशिएट किया था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऐसा यह अज्ञानी मंद बुद्धि जीव, मंद बुद्धि है। इसकी बुद्धि में ये नहीं आ रहा कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं जीव हूं। क्या जान रहा है? ये क्रोधादि मैं हूं और ये शरीरादि मैं हूं। धर्मादि में सारी द्रव्य की चर्चा हुई ना, तो अपन पुद्गल को लेके बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई भूताविष्ट पुरुष अमान्योचित व्यवहार करता है, ऐसे ही यह क्रोधादि मैं हूं, ऐसे जानने वाला जीव अजीब ही व्यवहार करता है। किसी के ऊपर भूत चढ़ जाए तो वो मनुष्य पने का व्यवहार नहीं करता, उल्टी सीधी क्रियाएं करता है। ऐसे है जीव प्रभु तत्व है, भगवान आत्मा है। यहाँ पे तो क्या बोला था? यद्यपि समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित है और अत्यंत शुद्ध चैतन्य धातु है, तो भी मोह के वश होकर या कहो अज्ञानता से ये भूताभिष्ट हो रहा है, मोही हो रहा है, मोह। तो ऐसा जीव से विरुद्ध व्यवहार चल रहा है ज्ञाता और कहता है मैं करता। है मात्र ज्ञाता, पर को भोग नहीं सकता और कहता है मैं पर को भोगता हूं। है एक, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं, ममता रहित हूं। है एक और समझता है मैं अनेक हूं, ये सब मेरा कुटुंब परिवार है ना। ऐसा ये जीवत्व का व्यवहार नहीं कर रहा, अजीवत्व का व्यवहार चल रहा है। जैसे वहां कह रहे ना अमान्योचित व्यवहार। देखो क्या बोल रहे हैं? जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओं के अवलंबन सहित
भयंकर आराम, देखो भयंकर भैया, भयंकर परेशानी है। और अज्ञान मोह राग देश चल रहा है कि नो प्रॉब्लम। आचार्य देव कह रहे हैं भयंकर परेशानी है। इसके फल में तुझे बार बार दुखी होना पड़ रहा है, बार बार दुखी होना पड़ रहा है। भयंकर परेशानी है और व्यर्थ में ही है जीव। और कह रहा है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरी पत्नी बच्चे हैं, मेरी दुकान मकान है, ये परिणाम मेरे ही हैं। तो यहाँ ये मोह का जो भूताविष्ट पुरुष का एग्जाम्पल दिया है, ये सविकार चैतन्य परिणाम के लिए दिया है। मैं क्रोध हूं, मैं मान करता हूं, मान अच्छा है, मान बुरा है, मेरा दया का परिणाम, मेरा यात्रा का परिणाम, मैंने ऊपर के लिए ऐसा किया, ये सारे परिणाम सविकार चैतन्य परिणाम। भयंकर आरंभ कार्य से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित हो रहा है। पूछेंगे कि ये कौन कर रहा है, ये उल्टी सीधी चेष्टाएं? तो कहेंगे वो ही कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसके ऊपर भूत चढ़ा है। ऐसे ही इस ज्ञान में मोह का भूत चढ़ा है, ज्ञान में, त्रिकाली ध्रुव में नहीं। देखो ऐसी भेद ज्ञान करो, ऐसी अमनुष्योचित व्यवहार करने पर भी है तो वो मनुष्य ही, कोई भूत तो बन नहीं गया। ऐसे ही यहाँ पर मैं राग हूं, मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं, मैं माया हूं, मैं हिंसा करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं तो सब परिग्रह का त्याग कर दिया, तो है तो जीव ही, करता तो है नहीं। बस ज्ञान में ही विपरीत व्यवहार हो रहा है, ज्ञान में। ठीक है। इस प्रकार यह आत्मा भी, क्या बात आ रही थी, कर्ता प्रतिभासित होता है। तो कहेंगे कि ये ऐसे परिणाम कौन कर रहा है? तो कहेंगे यही कर रहा है। तो कौन कर रहा है? कि वो ज्ञान, त्रिकाली ध्रुव नहीं, ज्ञान है तो अभी भी त्रिकाली ध्रुव, जैसे वहां पर कह रहे हैं है तो अभी भी मनुष्य, ये उल्टे सीधे काम कर रहा है। ऐसे यहाँ है तो ये अभी भी त्रिकाली ध्रुव, परंतु चूंकि ज्ञान ने जान लिया ना कि मैं मनुष्य हूं, तो फिर वैसा ही व्यवहार है। जैसे जान लिया ना ये परिणाम मेरे हैं, तो मैं कम कर सकता हूं, मैं ज्यादा कर सकता हूं, मैं हटा सकता हूं, मैं मिला सकता हूं। देखो एकदम जनरल बात करें, एकदम जनरल, कि जैसे किसी को ऐसा भाव हुआ कि मैं पेंटिंग कर सकता हूं, तो उसको कैसे विकल्प आएंगे? पेंटिंग करने का ही विकल्प आएंगे। एक लड़की हुई, बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, तो उसको तब से ही हैमरिंग की जाती है उसको बार बार। देखो बेटा तुम्हें घर चलाना है, देखो बेटा तुम्हें घर चलाना है, रोटी बनाना सीखो, चाय बनाना सीखो। उसकी हैमरिंग की जाती है। वो भी अपने को स्वीकार करती है, हाँ मुझे खाना बनाना चाहिए, मैं खाना बना सकती हूँ। तो मैं किसी भी एक कार्य को मैं कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा संकल्प हो तो उसी संबंधी विकल्प होते हैं। फिर मैं मेहंदी लगा सकती हूँ तो मेहंदी की डिजाइन चलती रहेंगी दिमाग में। मैं पेंटिंग कर सकती हूँ तो पेंटिंग की दिमाग चलेगी। अब कोई लड़की ऐसा सोच के बैठी है कि नहीं भैया मैं नहीं लगा सकती मेहंदी, तो उसको मेहंदी लगाने के विकल्प ही नहीं आएंगे। अब वो लड़का हुआ तो लड़का की हैमरिंग की जाती है, क्या बेटा पढ़ो लिखो, बेटा पढ़ो लिखो तुम्हें पैसा कमाना है, बेटा पढ़ो लिखो तुम्हें पैसा कमाना है। तो उसको यही विकल्प आते हैं, मुझे पैसा कमाना है। आई बात समझ में?
जो अपने को जैसा जानता है उसको वैसे ही विकल्प आते हैं। कोई लड़की ऐसे सोच लेती है, अरे रोटी वोटी बनाना मेरा काम नहीं, मैं भी पैसा कमा सकती हूँ, तो उसको रोटी के विकल्प ही नहीं आते, उसको पैसे कमाने के विकल्प आते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ये ऐसा व्यवहार कौन करता है, तो कहेंगे यही करता है। इस प्रकार से ये कर्ता होता है। वास्तव में यदि पूछा जाए कि किसका कर्ता है, तो किसका कर्ता है? अज्ञान का कर्ता है। मूल में किसका करता है? अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, और राग द्वेष से कर्म बंधन है, और कर्म बंधन से शरीर आदि संयोग की प्राप्ति है। ऐसे श्रृंखला चल रही है। अब काम होता है उल्टा। ये है ना, संयोगों को मिटा के समझ रहा है मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। सही, कोई कह रहा संयोग ज्यादा करके, कोई कह रहा संयोग कम करके। अज्ञानता सुरक्षित है। कोई कह रहा है कि पाप बंध तो बुरा है, तो पुण्य बंध अच्छा है, पुण्य बंध शुभ परिणामों से होता है, सो हमें तो पुण्य बंध करना है। तो पुण्य बंध हो रहा है, अज्ञानता सुरक्षित है। कोई कह रहा नहीं अपन तो भैया दया दान रखो, दया दान रखो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अपन नहीं, अपन नहीं, सत्य व्यसन अपन नहीं, अपन नहीं, अपन तो देवशार गुरु। तो देवशार गुरु के सानिध्य में अज्ञानता सुरक्षित है। और अज्ञानता सुरक्षित है तो फिर राग द्वेष है ना, जो वे अनंतानुबंधी जाति के हैं। भले ही दया दान पूजा पाठ है, अज्ञानता सुरक्षित है तो उनकी जाति अनंतानुबंधी है। और जहां अनंतानुबंधी जाति है, मिथ्यात्व है, वहां पर पूरा संसार है, कहीं भी जा सकता है। ऐसी कहानी है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान से त्रिकाली ध्रुव नहीं, त्रिकाली ध्रुव के कारण नहीं, अज्ञान से, जैसे इसके ऊपर भूत लग गए ना, भूताभिष्ट, तो ये अमानुषिक व्यवहार कर रहा है, अमानुषिक व्यवहार कर रहा है भूताभिष्ट होकर। ऐसे ही ज्ञान में मोह की धूल लगी है। ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव नहीं, वो कोई भूत नहीं बन जाता। मनुष्य दृष्टांत समझो, वो मनुष्य उल्टी सीधी चेष्टाएं करे परंतु वो भूत नहीं बन जाता, है तो मनुष्य ही। ऐसे ही यहाँ पर भी ये है तो जीव ही, ध्रुव है, अकर्ता है, परिपूर्ण है, ज्ञान स्वभावी है, ममता रहित है, क्रोध आदि रहित है, परंतु ज्ञान में मोह की धूल लगी है। ये है मोह, महामद। बस ये मोह रूपी भूत से प्रेरित है। ज्ञान मोह रूपी भूत से प्रेरित है तो अभी भी त्रिकाली ध्रुव। तो फिर जो भाव्य भावक संबंध है द्रव्य कर्म के साथ, पर के साथ, तो उसको अपने साथ अनुभव करता है। क्रोध का संबंध किससे है? द्रव्य कर्म के उदय से। यहाँ पे क्रोध उत्पन्न हुआ तो वहां द्रव्य कर्म का उदय नियम से होगा। यहां से शुरुआत है, जीव से। यदि यहाँ क्रोध है तो वहां पे द्रव्य कर्म का उदय है। द्रव्य कर्म का उदय है इसलिए क्रोध है, ऐसा नहीं है ना। पिक्चर पर्दे पे कोई रील दिख रही है, इसका मतलब है प्रोजेक्टर से लाइट फेंकी जा रही है, ऐसा। तो भाव्य भावक संबंध द्रव्य कर्म का है, और ये क्या समझ रहा है, मैं भावक हूं और ये क्रोधादि भाव्य है। बोलो, स्वभाव के आश्रय से क्रोधादि उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा तीन काल में हो सकता है? बोलो,
पानी स्वभाव के आश्रय से गर्म हो जाए, स्फटिक मणि स्वभाव के आश्रय से रंग बिरंगी दिख जाए। बोलो, आप बाहर में भी दृष्टांत से देखो, ऐसा हो सकता है? अरे बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता? पानी परद्रव्य के संयोग के बिना ही गर्म हो जाए? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या कह रहा है कि मैं मतलब भगवान आत्मा भावक और क्रोध भाव्य, ऐसा हो रहा है ये मोहाविष्ट, है ना। और अपने को एक करता हुआ, देखो क्या कितनी गजब की बात लिख रहे हैं, अपने को एक करता हुआ अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए, अविकार अनुभूति मात्र है कौन? है मनुष्य, और उल्टी सीधी चेष्टाएं कर रहा है अविकारी अनुभूति मात्र ज्ञान स्वरूपी, या अनुभूति मात्र मतलब ज्ञान स्वरूपी है, अविकार ज्ञान मात्र ज्ञान स्वरूपी भावक के लिए अनुचित, अनुचित, कल भी इस शब्द पे चर्चा आ गई थी, अनुचित, विचित्र। बोलो, ये क्रोध मान माया लोभ दया दान व्रत पूजा भक्ति, ये सब है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बस गायक हूं, और ये सब हो रहे हैं, और अज्ञानता की कहानी से हो रहे हैं? अज्ञानता की कहानी से ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये? अनुचित विचित्र भावरूप क्रोधादि विकारों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित तो होता है। अरे तुम्हारी मान्यता एकदम अनुचित है, ऐसा बोलते हैं ना, कोई ऐसा बोलता है, हमारे पिताजी तो ऐसे ही करते रहते हैं, हमेशा हमारे बारे में उल्टे ही सोचते रहते हैं, देखो उन्होंने हमारे को ऐसा कह दिया, देखो उन्होंने वहां करा दिया। तो क्या बोलेंगे? नहीं, तुम्हारी ये सोच अनुचित है, वे तुम्हारा भला ही चाहते हैं। समझ आई बात? ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, ये तुम्हारी सोच एकदम अनुचित है कि पूजा पाठ दया दान लड़ाई झगड़ा खाने पीने के ये जो भाव हैं, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा करता, ये तुम्हारा एकदम अनुचित व्यवहार है ये। और अभी भी ऐसे भाव उत्पन्न, अज्ञानता की कहानी से ऐसे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन है अभी भी भगवान आत्मा। जैसे अभी जाने, अरे ये मैं तो ऐसा हूं, अब सब जगह लगाना, अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यान के उदय में लड़ाई झगड़े खाने पीना हो रहा है, विषय भोग हो रहे हैं, 96,000 रानियां, तो क्या कहेंगे? ये उचित व्यवहार है? अनुचित व्यवहार है। ऐसे अणुव्रत पे आ जाओ, अब अणुव्रत ये उचित व्यवहार है? यदि उचित हो तो सिद्ध भगवान भी करें, वो भी अनुचित है। 28 मूलगुणों के पालन हो रहा है, वो क्या है? उचित है? ये सब पूर्व में जो अज्ञानता के टाइम पे जो कर्म बंधन हो रखा था, ये वो बारूद रिलीज हो रही है, उसका कार्य है ये। अभी भी वो ज्ञान स्वरूप का कार्य नहीं है। क्या बोला? अज्ञानता में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन जो कर्म का संचय हो रखा था, उनका रिलीज है ये। तो ये भी चित्र विचित्र परिणाम है, ये कोई जीव के भाव नहीं है, ये अणुव्रत महाव्रत भी। अब क्या करें? अज्ञानी को बताने के लिए, अंदर की वीतरागता बताने के लिए इन परिणामों से चर्चा की जाती है, और ये समझता है कि ये परिणाम अच्छी चीज है। अरे अच्छा तो सिद्ध भगवान करते हैं,
अणुव्रत महाव्रत अच्छे होते तो सिद्ध भगवान को भी होते, लेकिन उनका त्याग होकर ये सारे चित्र विचित्र परिणामों का अभाव होकर अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। देह में रहना कलंक है, कलंक। सुमत जी भाई साहब ने एक से दृष्टांत दिया कि कोई सोचो मंत्री संतरी कोई राजा जेल का दौरा करने आए, समझो 15 अगस्त का दिन था, है ना। सब कैदियों के पास गए, बोलो भाई क्या दिक्कत है। साहब कंबल एकदम फटे हुए हैं। अच्छा, नए कंबल की व्यवस्था करो। दूसरे, अरे साहब मच्छर बहुत काटते हैं। अच्छा, सब वो थोड़ा स्प्रे करो जरा, एकदम क्लीन रहना चाहिए। तीसरे के पास गए, दाल में कंकड़ वंकड़ बहुत निकल जाते हैं। अच्छा, अच्छी बढ़िया क्वालिटी की आज सब सामग्री बननी चाहिए। चौथे के पास गए, चौथा बोला, कुछ बोला ही नहीं वो पहले तो बोला कि सब लोग कुछ ना कुछ अपनी समस्या बता रहे हैं, तुम्हारे को कोई समस्या है? तुम तो कुछ बोलते नहीं। तो वो क्या बोला, साहब ये सब जो कुछ है सो तो ठीक है, जेल ही समस्या है। क्या बोला, जे अपराध से आ गया था, मैंने निर्णय किया है अब ऐसे अपराध नहीं कभी नहीं करूंगा। साहब जेल ही समस्या है। समझ में आ रही है बात? दृष्टांत पकड़ में आया? इससे पूछो क्या चाहिए। अरे पत्नी ठीक नहीं है, अरे पति ठीक नहीं है, अरे बच्चे ठीक नहीं है, अरे मौसम ठीक नहीं है। ये नहीं समझ में आ रही, ये मोह ठीक नहीं है, ये क्रोध ठीक नहीं है, ये शरीर में रहना ठीक नहीं है। आयु कर्म क्या किसे कहते हैं? जो जीव को उस गति में रोके रखता है। बोलो, सारी डिमांड इसकी है, मच्छर ठीक नहीं है, कंबल ठीक नहीं है, दाल ठीक नहीं है। ऐसे विचार करो, ये बहुत सही है, अब सही है, अब सही नहीं है। ये नहीं समझ में आ रही, भगवान आत्मा सिद्ध प्रभु और देह में रहना पड़ रहा है। अरे आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आ रही है दीदी। ये सही करो, वो सही करो, वो सही करो, ये सही करो, अब ये सही करो, अब वो सही करो। अब बच्चों की पढ़ाई, अब बच्चे की शादी, अब बच्चे का बच्चा, फिर उनका कच्चा, फिर उनका फलाना, फिर उनका ठिकाना। ओहो, ये अज्ञानता ठीक नहीं। देखो एक याद आ रहा है, अंतरंग में आत्म को देखे जो अशरीर। अंतरंग में अपने आप को देखे जो अशरीर। गुरुदेव श्री ने कहा, समय सार जी पढ़ा, क्या कह रहे, अशरीरी होने का ग्रंथ है ये। देह में जन्म लेना कलंक है ये। अंतरंग में आत्म को देखे जो अशरीर। शर्मजनक, शर्मजनक है, शर्मजनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। ये शर्मजनक है, ये हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसे अनुचित विचित्र
यहाँ तो क्रोध आदि तो बात छोड़ो, यहाँ तो कह रहे हैं दया दान व्रत नियम भक्ति के परिणाम भी अनुचित हैं। क्यों अनुचित हैं? कि तुम तो अविकारी अनुभूति मात्र हो, अविकारी अनुभूति मात्र, और ये दया दान व्रत नियम भक्ति के परिणाम। एंगल समझना उसका कि ये क्यों अनुचित है। अनुभूति कैसी होनी चाहिए? मैं तो भगवान आत्मा हूं, इसके आश्रय से सर्व अनंतानुबंधी मिटती है, तो अनंतानुबंधी संबंधी पाप पुण्य दोनों मिटते हैं, दोनों मिटते हैं। मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं? जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को और अपने को एक करता हुआ, देखो अमृतचंद आचार्य देव भी बहुत महान थे। भाव भाषण कराने के लिए कैसी कुंद आचार्य देव ने तो इतनी बात कर दी, बस ये मंद बुद्धि निज को पर करता है, पर को निज रूप करता है, ऐसे अज्ञान से ये मोह राग द्वेष का करता होता है, बस इस प्रकार से ये करता है, अज्ञान से करता है अभी भी ध्रुव भगवान आत्मा। अज्ञान के कारण ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, बस इतनी बात खत्म हो गई। अब वो भाव भाषण करा रहे हैं कि तुम भगवान आत्मा होते हुए भी ज्ञान में मोह का भूत चढ़ा है। एक बात तो ये कह दी, तब तू बोल रहा है कि ये शुभ अशुभ परिणाम मेरे हैं, और फिर इनका कर्ता प्रतिभासित होता है। एक बात तो ये कर दी। अब क्या कह रहे हैं कि कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को और अपने को, अब इतनी बात ही में अभी खत्म नहीं हुई, क्या बोल रहे हैं? मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूं बोलो। और ऐसे अध्यास के कारण मनुष्योचित मकान के द्वार से बाहर निकलने से च्युत होता हुआ उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। क्या मैं कौन हूं? मैं भैंसा हूं और मेरे बड़े बड़े सींग हैं। कितने बड़े सींग हैं? गगन स्पर्शी। अब मैं गेट के बाहर कैसे निकलूंगा? इतने बड़े बड़े सींग वाला भैंसा, बोलो। मैं मनुष्य हूं, राजा हूं, ये धर्मादि पुद्गल आदि मैं हूं, मेरे हैं। अब ऐसे कहते नहीं है नीति में, मैं बड़ा सड़क सकरी, ऐसे बोलते ना। इतना बड़ा हो गया, अपने को इतना बड़ा मान रहा है, इसके लिए तो सड़क छोटी हो गई। ये ध्यानाभिष्ट। देखो ऐसे भी ध्यान की क्या परिभाषा है? ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। ध्यान के बिना तो कोई नहीं है, एक इंद्री दो इंद्री भी सबको ध्यान है, लेकिन वो ध्यान किसका है उससे उसका नाम पड़ता है। मैं शरीर हूं, मैं पत्नी बच्चों वाला हूं, ये ध्यान है, ये ध्यान है हमको, यही ध्यान चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? मैं भैंसा हूं, बड़े बड़े सींग वाला हूं। अब मैं गेट के बाहर कैसे निकलूं? गेट तो छोटा है, ऐसी लगा लो। अब हम वहां पर कैसे जाएं? हमारी तो पत्नी बीमार है, हमारे तो बच्चे ऐसे हैं, अरे हमारे पास तो धन नहीं है, अरे हमें तो बड़ी तकलीफ है। कह रहे हैं ये अज्ञानी जीव न तो स्वरूप समझता है, न स्वरूप समझने वालों की संगति करता है। उल्टी सीधी, जैसे अभी कोरोना हुआ ना, अब कोई परेशानी हो गई,
तो डॉक्टर के पास तो चले जाएंगे। तो माँ डॉक्टर के यहाँ कोरोना नहीं था, लेकिन मंदिर में कोरोना बैठा था। तो मंदिर तो सबने छोड़ दिया जाना, और सब एक दूसरे को होशियारी से उपदेश दे रहे हैं। मंदिर क्या होता है? मन का धर्म है, मन का धर्म है, सब मन का धर्म है, मन में ही भगवान है। ऐसे ऐसी महान महान बातें, मन में ही भगवान है, मन में ही भगवान है। का मंदिर में क्या रखा? जो घर में ही पूजा कर लो, घर में ही वो कर लो, घर में ही ये कर लो। मंदिर में तो कोरोना है, बाकी सब्जी लेने में कोरोना नहीं था, है ना, और दूसरी चीजों में कोरोना नहीं था। डॉक्टर के पास जाने में भरे कोरोना काल में वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, तो वैक्सीनेशन में कोरोना नहीं था, मंदिर में ही बैठा था कोरोना। ये कह रहे हैं, ये अज्ञान के कारण ये भोला पुरुष अपने को और भैंसे को एक करता हुआ, अपने को और ये देह को एक करता हुआ, अब तो मैं मनुष्य हूं, धन को और इस मनुष्य को एक करता हुआ मैं धनवान हूं, अब मैं गरीब हूं, अब मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बिना सुंदर हूं। बोलो कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब ये गेट के बाहर नहीं निकल पा रहा। इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण, ये शरीर है क्या? गे। वो क्या बोल रहा है? ये गे ही मैं हूं। संबंध है क्या? गे गायक। और गे गायक संबंध भी क्या है? कोई संबंध नहीं। एक क्षेत्राभ का संबंध क्या है? संबंध क्या बन गया? द्रव्य गुण पर्याय में दूसरे की, जो एक साथ में रह रहे हैं, इसके द्रव्य गुण पर्याय, इसके द्रव्य गुण पर्याय। कल एग्जाम्पल दिया था, सोना चांदी का एक एलॉय बना दिया, सोने का द्रव्य गुण पर्याय, चांदी का द्रव्य गुण पर्याय। दो एक ही एलॉय में एक क्षेत्राभ का संबंध होने पर भी दोनों में क्या संबंध बन गया? बोलो कोई संबंध नहीं। सोना अपनी अनुभूति में विराजमान है, चांदी अपनी अनुभूति में विराजमान है, अपनी अपनी स्व क्रिया हो रही है। हरी बात समझ में? ऐसे यहां पर कह रहे हैं, ये जो परद्रव्य है शरीर, ये परद्रव्य है, ये गे ज्ञायक संबंध है। गे ज्ञायक, शरीर गे है और मैं ज्ञायक हूं। अब क्या संबंध बना दोनों में? गे गे में, शरीर शरीर में, ज्ञायक ज्ञायक में। शरीर शरीर का काम कर रहा है, ज्ञायक ज्ञायक का काम कर रहा है, प्रति समय कर ही रहा है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही, ज्ञायक तो ज्ञायक ही बना रहता। जैसे वो सोने में, एलॉय में सोना सोना बना रहता, और शरीर शरीर बना रहता। शरीर की अपनी क्रिया होती रहती हैं, मिलना, बिछुड़ना, गलना, सड़ना। कोई नहीं रोक पाया जवानी से वृद्ध होने में, बचपन से जवानी आने में। सबको दिख रहा है कि देह अपने अपने हिसाब से परिणमन कर रही है, हो ही रहा है। देह का परिणमन, देह से ही उसके अनंत पुद्गल परमाणु अपने से ही परिणमित हो ही रहे हैं। जीव क्या करता है उसमें? बोलो, ये सारी नेचुरल प्रक्रिया सब जीवों के ज्ञान में है। देखो हम छोटे थे, बड़े हो गए, ऐसे बोलते हैं सब देह को देख के। अरे हम तो जो थे वैसे ही हैं। देह छोटा था, देह बड़ा हो गया। अब देह बड़ा हुआ तो आत्मा के क्षेत्र भी उतने बड़े हो गए, और वैसे ही फंस गया गे गे ज्ञायक। तो ये क्या समझ रहा? मैं बड़ा हो रहा हूं। शरीर का आकार बढ़ा तो आत्मा के प्रदेश भी और फैलते गए, तो वो एकदम फिक्स है एकदम। तो वो क्या कह रहा है ज्ञान? मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं भैंसा हूं। ऐसा एग्जाम्पल दे रहे आचार्य, मैं बड़ा हो रहा हूं। अब सबको पता चल रहा है कि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा,
सबको होता है, लेकिन कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता बूढ़ा होना। तो नहीं चाहने पर भी हो रहा है ना। बोलो, या तो कह रहे हैं कि तू बूढ़ा होता ही नहीं है, तू देह को देख देख के हैरान परेशान है भगवान, और कहता है मैं हूं हैरान, हूं परेशान, है भगवान। क्या क्या संबंध है? ज्ञेय ज्ञायक रूप पर को और अपने को एक करता है। पंडित साहब से किसी ने बोला, पंडित साहब ध्यान रखना, है ना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, ध्यान रखना। तो पंडित साहब क्या बोले? ध्यान है ये परद्रव्य है, ध्यान है ये अपने अनुसार नहीं चलेगा। आई बात समझ में? ध्यान है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, ये इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान है ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता, सो ध्यान। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान के बिना तो कोई नहीं है। पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होगी तो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान होंगे ही होंगे, और हो ही रहे हैं। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान। पर में अनिष्ट की कल्पना, इष्ट संयोगज, सॉरी अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट का संयोग हो गया तो आर्थ ध्यान चालू हो गया। हटाओ भैया, कब हटा, हटाओ भैया हटाओ, कब ठीक हो, कब ठीक हो, कब ठीक हो। और इष्ट अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग हो जाए तो हैरान होएगा। पीड़ा चिंतन, पीड़ा कोई हो गई तो उसकी चिंता और निदान बंद, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा हो जाए। ये आर्त ध्यान चली रहे, क्यों? पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना जब तक है तब तक आर्त ध्यान चलता ही रहेगा। हमें उनकी जैसी बहू मिल जाए, हमें उनके जैसा सोफा मिल जाए, हम भी उनके जैसी साड़ी खरीदेंगे, ये निदान बंद है। फिर एक चीज नहीं मिलती, कल चर्चा की थी, पूरा परिकर मिलता है उसका, तो साड़ी तो एक ही मिलेगी, इसमें क्या है? अरे ये मिलेगी, फिर इसका रखना, उठाना, धरना, कितना उपयोग जाएगा, अकेली मिल थोड़ी जाएगी। फिर कोई मांगे तो बुरा लगे, फट जाए तो टेंशन हो गई, नई खरीदी थी उनने पहनी खराब कर दी। एक अकेली साड़ी मिलने से बात थोड़ी खत्म हुई अभी। ऐसे रौद्र ध्यान, बोलो हिंसा में आनंद, चोरी में आनंद, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, है ना, ऐसे 4 रौद्र ध्यान है। परिग्रहानंदी, अरे अब तो मुझे बहुत अच्छा, अब तो बहुत है। परिग्रह में आनंद, पर का लक्ष्य करके करके, मैं हूं कौन? अनुभूति मात्र, ज्ञान स्वरूपी, और पर का लक्ष्य करके ये ध्यान, ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता। तो ये सब कहते ना कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना सिखाना ही नहीं है किसी को, ध्यान करना, अब देखना यहाँ लॉजिक से समझना, ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान है। अज्ञान, अभी जैसे चर्चा चली थी ना, अज्ञानता सुरक्षित है। अब ध्यान काय का होएगा? जैसे मुंह से बोल रहे अरन सिद्ध अरन सिद्ध अरन सिद्ध, ध्यान काय का होएगा? ये ध्यान तो चल ही रहा है बैकग्राउंड में, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष, और अरन सिद्ध अरन सिद्ध, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। ध्यान तो यही है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं।
अब यहाँ युक्ति न्याय लॉजिक से ज्ञान में ऐसा निर्णय हुआ, सही बात है, मैं देहादी तो हो ही नहीं सकता। एक देह मिलती है, दूसरी छूट जाती है, फिर दूसरी मिलती है, वो छूट जाती है। ये तो अपन स्पष्ट ही देख रहे हैं। परिणाम भी मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। क्यों? वे एक घंटे में ही देख लो, उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं। सोना अंगूठी मात्र नहीं है, सोना इज डिफरेंट। अंगूठी बदल जाती है, अंगूठी का कुंडल बन जाता है, सोना सोना ही बना रह जाता है। अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश नहीं हुआ। युक्ति न्याय से सिद्ध होती है। इसका मतलब यह है कि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता, अवस्था बदल जाती है। मैं जीव हूं, मेरा अभाव नहीं होता, अवस्थाएं बदल रही हैं। तो ज्ञान में आया कि मैं जीव हूं, अब इसकी निरंतरता उसको ध्यान है। ज्ञान में आया ही नहीं कि मैं कौन हूं, ये निर्णय ही नहीं किया, तो ध्यान किसका करोगे? हो सकता नहीं। और ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान तत्व निर्णय से सहज होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए कहते हैं तत्व निर्णय यत्न साध्य है और अनुभूति सहज साध्य है। ध्यान सहज साध्य है। सहज में पूर्व में ऐसी हवाएं चलने लगेंगी, बारिश आने से पहले ऐसी हवाएं चलने लगेंगी, देखो आज बारिश हो जाएगी। सहज में सामायिक के भाव आने लगेंगे, सहज में ही तत्व निर्णय की एकदम डिसीजन, परिपूर्ण डिसीजन बनेगा। सहज में ही वे भाव होंगे। और ज्ञान की निरंतरता, उसका नाम ध्यान है। अज्ञान मोह रख के ध्यान कैसे हो सकता है? इसलिए ध्यान नहीं सीखना, जिसका ध्यान करना है, जो मैं हूं उस स्वरूप को समझना है, बस इतना काम करना है। अभी भ्रम से ही तो जान रहा है मैं स्त्री पुरुष हूं, फिर राइट नॉलेज होगी तो वो ध्यान आ रहेगा। जैसे अभी अपन जिनवाणी में पढ़ते सुनते हैं ना, तो कोई अनादि के अभ्यास से कोई कार्यक्रम होता है तो फिर ब्लिंकिंग होती है बार बार, फिर वो अरे हाँ मैं ध्यान आ गई, फिर आज तो अपन ने जिनवाणी में ऐसा पढ़ा था, फिर वो परिणाम चला गया, बाहर की परिस्थिति लेट गो हो गई। ऐसा ध्यान आता है ना, ऐसे स्वभाव का ध्यान आता है, बस ये अनुभूति हो जाएगी। लेकिन मैं कौन हूं ये तो जानो, मैं पुरुष हूं, अब ध्यान करो। पहले ही उल्टा लोटा रखा है, अब इसके ऊपर कितने सीधे रखे जाएंगे। आ रही है बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? ये अपरीक्षक आचार के उपदेश से, जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो गई, तुम लड़की हो और तुम लड़का हो, यही सिखा रहे शुरू से। हैमरिंग हो रही है उसकी, हैमरिंग। और उसने भी समझ लिया मैं तो भैंसा हूं और मेरे बड़े बड़े सींग हैं, अब तो मैं निकल ही नहीं सकता गेट के बाहर। अभी तुम आत्मा फात्मा की बातें मंदिर में ही करा करो। अब बताओ, घर देखें, अपना व्यवहार देखें, अपने बच्चे कच्चे देखें, कि तुम्हारी स्वाध्याय सुने। आज आत्मा से कोई रोटी खाई जाती है? कोई आत्मा आत्मा, इतने गगन स्पर्शी बड़े बड़े सींग हो गए, बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अरे समझ में आ रही है? कितने बड़े बड़े सींग हो गए, गगन स्पर्शी। बोलो, ऐसे बड़े बड़े सींग हो गए। अब आत्मा 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 आत्मा, बोलो आत्मा आत्मा, क्या करें आत्मा का? बोलो आत्मा का क्या करें? अब अभी तो फिलहाल तो हमें पता है, जैसे कोई से पूछो क्यों आज स्वाध्याय में नहीं आए, तो क्या बोलेंगे? अरे बहुत जरूरी काम आ गया था, बहुत जरूरी काम। ये है गगनचुंबी सींग, मतलब वो जरूरी, वो तुम्हारा काम ही नहीं है, जो आपका काम है ही नहीं,
और यही ध्यान है कि वो जरूरी काम है। बोलो कौन सा काम जरूरी है? कौन सा काम जरूरी है? स्वाध्याय के माध्यम से अपने स्वरूप का निर्णय करना जरूरी है। कितनी जल्दी निर्णय हो जाए उतनी जल्दी शांति पड़ जाए। तो ये क्या करता है, वो सब काम जरूरी हैं और जब उनसे फुर्सत मिले तो फिर ये करेंगे। नहीं, करना तो हमको यही है, पर अब थोड़ा सा अभी ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, ये कर लें। बोलो क्या ध्यान है? यही ध्यान है। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये धर्मादि मैं हूँ, ये धर्मादि मैं हूँ की चर्चा चल रही है। बोलो कौन सा काम जरूरी है? मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये निर्णय करना सबसे जरूरी है। वो कह रहे थे एक बार प्रद्युम्न भाई साहब, इफ देयर इज अ पेशेंस इट मीन्स ही और शी इज नॉट अ पेशेंट। अगर आपको पेशेंस है तो तुम फिर पेशेंट नहीं हो। पेशेंट तो वो है, डॉक्टर साहब जल्दी बताओ, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, बहुत जी मिचला रहा है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सुन रहे, नहीं पहले हमें देख लो, तो पता चलेगी कि ये बहुत परेशान है, इसको दवाई की जरूरत है। वो गया, डॉक्टर साहब देख रहे हैं अभी तो बहुत भीड़ लगी है। हाँ बोलो भाई क्या? नहीं डॉक्टर साहब ठीक है, कल मिलता हूँ। तो पेशेंट नहीं है, वो टाइम पास है। आ गई समझ में? स्वाध्याय हाँ वो तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो थोड़ा सा जरूरी काम है वो निपटा लें। ऐसी स्थिति है। इसको आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूं। इस अध्यास के कारण अमनुष्योचित मकान के द्वार से मैं से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये ज्ञान बाहर नहीं निकल पा रहा, भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा, समर्थ नहीं हो पा रहा। मतलब इतना अभ्यास हो गया, पंडित साहब कहते हैं झूठ इतनी बार बोला गया कि वो सच लगने लगा। अभी तुम आत्मा की बातें छोड़ो, अब ये बताओ कि हम करें तो करें क्या। हमारे एक रिलेटिव हैं, तो उनको हमारे साथ ये शिकायत थी कि उनके यहाँ जाओ तो उनकी स्वाध्याय सुनो। हम तो अपनी कोई समस्या लेके आए, हमें तो अपनी कोई बात करनी थी, मतलब उन्हें अपनी बात करनी थी जो पर की बात है, जो अपनी बात है ही नहीं सो तो अपनी बात है, और जो ये अपनी बात है सो उनकी बात है। बोलो पागलपन का ठिकाना। मतलब तू यदि किसी बात से पीड़ित आया है तो 2 मिनट ये स्वाध्याय सुनेगा, मे भी तुम्हें शांति पड़ जाए, मे भी तुम्हारी योग्यता भली हो तो तुम्हें कोई बात क्लिक हो जाए। तो पूर्व से ही अभ्यास करके आया है कि ये पर की बात है और वो अपनी बात है, तो ऐसा ज्ञान दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहा। अरे बात ख्याल में। ये भी एक सत्य घटना याद आ रही है। क्या सत्य घटना है? एक मुमुक्षु भाई थे, एक्सीडेंट हो गया और हाथ कट गया, और अपना खुद का हाथ लेके और जा रहे, और दूसरे देखने वाले उनको हैरान परेशान हो रहे, साहब बिल्कुल टेंशन नहीं, हूँ गायक छू। तो वो कह रहे हैं भैया बिल्कुल टेंशन नहीं, वो कह रहे हैं उनसे आप बिल्कुल टेंशन नहीं करो, हूँ गायक छू। ये अभी की कुछ घटना है, 20-25 साल पुरानी, कम की भी हो सकती है, सत्य घटना है। और
संस्कार कैसे होते हैं? अभ्यास, भेद विज्ञान का अभ्यास कैसा होता है? छोटा बच्चा कह रहा है डकैत से, लो मार दो, मैं मरता ही नहीं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मरता। और अभ्यास जरा बोल दो, क्यों, कैसे लग रहे हो तुम, बहुत दुबले हो गए, और टेंशन हो गई। हमारे पिताजी को हम बोलते कि बाबू बहुत दुबले लग रहे हो, अरे बिटिया मैं कहाँ दुबला हुआ। समझ आई बात? ये अभ्यास, भेद विज्ञान का अभ्यास, तो वो दरवाजे से बाहर निकले ज्ञान। ये दरवाजे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, बड़े बड़े सींग वाला भैंसा। ओहो, इस प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण गे गायक रूप अपने को पर को और अपने को एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूं, ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए, मन के विषयभूत किए गए। देखो समय अभी अपना हो रहा है, और ये मन के विषयभूत किए गए, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है? अब तक जो चर्चा हुई उसको विचारना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।